मार्च महीने के शुरुआत में ही 18वां एरियर को लेकर बड़ी खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारी 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों की होगी बल्ले बल्ले। आपकी मार्च महीने की सैलरी पेंशन भुगतान को लेकर आ गई आपके लिए बड़ी खबर। बड़ा ऐलान महंगाई भत्ते को लेकर, साथ साथ 18वां एरियर को लेकर ऐलान, सैलरी पेंशन रिवीजन को लेकर, पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। बैंकों को जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यह चैनल आपको सटीक तथ्यों के साथ कर्मचारी, पेंशनधारक, भूतपूर्व सैनिक व भूतपूर्व जवानों से जुड़ी जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर न किए जान लेते आज की सभी खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आज मिली है बड़ी खुशखबरी। दरअसल जनवरी महीने के एआईसीपीआई के नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी हुए हैं, जिसके बाद आपका मौजूदा महंगाई भत्ता रात 50% से बढ़कर 51% तक पहुंच गया है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जुलाई 2024 में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते महंगाई रात में बढ़ोतरी की शुरुआत हो चुकी है। माना जा रहा है कि उम्मीद है कि मुताबिक अगर महंगाई भत्ते रात के आंकड़े में इसी तरह बढ़ोतरी बनी रहती है तो अगला महंगाई भत्ता 4 से 5% बढ़ोतरी ले चलेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों को मौजूदा समय में 46% महंगाई भत्ते राहत के साथ साथ वेतन आयोग के दौरान सैलरी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन 1 जनवरी 2024 से कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का आंकड़ा आ चुका है, 50% प्रभावी हो चुका है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन मार्च महीने में होली के आसपास केंद्र सरकार इसको लेकर आधिकारिक ऐलान करेगी, जिसके बाद आपकी मार्च महीने की सैलरी पेंशन बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ भुगतान करके दी जाएगी। साथ साथ कर्मचारी पेंशन धारकों को जनवरी फरवरी कुल मिलाकर 2 महीने का बढ़े हुए महंगाई भत्ते राहत का एरियर का भुगतान करके दिया जाएगा। वहीं पर केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार जनवरी में बढ़े हुए महंगाई भत्ते राहत का ऐलान करके हर साल अप्रैल महीने में करती है, लेकिन इस बार महीने में कर दिया जाएगा, मार्च महीने में कर दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव ऐसे में आचार संहिता लागू हो सकती है। एक बार आचार संहिता लागू हो जाएगी तो केंद्र सरकार बढ़े महंगाई भत्ते राहत का ऐलान नहीं कर पाएगी। ऐसे में एक बार हम पर आपकी महंगाई भत्ते महंगाई राहत का ऐलान कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आपकी बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाने जा रही है। मीडिया खबरों में माने तो केंद्र सरकार बहुत जल्द आपके लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर 1000 रुपये से 3000 या फिर 5000 करने वाली है। केंद्र पेंशन भोगी को मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये प्रोवाइड किया जा रहा है। लगातार पेंशन भोगी की केंद्र सरकार से मांग के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड किया जा रहा है वो बहुत कम है। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज के लिए जाते हैं तो वह उससे पैसे अधिक रखते हैं। आज के समय में 1000 रुपये कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और बताया कि केंद्र सरकार इसी के तहत फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 या फिर 5000 करने का जल्द ऐलान करेगी, जिसके चलते ऐसे में पेंशन धारकों को बड़ा फायदा होगा मेडिकल अलाउंस प्राप्त करते हुए। आपको पता होना चाहिए कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस प्रत्येक पेंशन भोगी को प्रोवाइड नहीं किया जाता, यह उन पेंशन भोगी को प्रोवाइड किया जाता है जो एचसीएच सुविधा के अंदर कवर नहीं होते हैं। केंद्र सरकार के ऐसे पेंशन भोगियों को चिकित्सा भत्ता प्रोवाइड किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट निकल कर आई है, आरबीआई का नया सर्कुलर जारी है। दरअसल आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी बैंकों को बाधित किया है। बैंकों को कहा कि पेंशन भुगतान को अपनी देर तो आपको 8% पर पट्टी के तौर पर भुगतान ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल देखने में आता है कि जिन पेंशन भोगियों का भुगतान 29, 30 या 31 तारीख को हो जाना चाहिए, बैंकों द्वारा कई बार उसका भुगतान 8, 9 या 10 तारीख को अगले महीने में किया जाता है। ऐसे में पेंशन धारकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी की भरपाई के लिए आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, 8% के पेनल्टी के तौर पर ब्याज का भुगतान करना होगा बैंकों को। जितने दिन पेंशन भुगतान की देरी की जाएगी उतने दिन। चलिए दोस्तों, अगले बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट केंद्र पेंशन भोगी कल्याण विभाग की ओर से निकलकर सामने आई है। केंद्र पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने सभी धारकों को सचेत किया कि यदि आपके पास मोबाइल पर कोई अननोन मैसेज आता है तो यदि उसको कोई लिंक देता तो उसे लिंक पर आप गलती से भी क्लिक ना करें, अन्यथा आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में पैसे निकाले जा सकते हैं, इसके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको अनजान कॉल आता था जिसमें कहा जाता है कि आप भारतीय पेंशन भोगी कल्याण विभाग के बोल रहे हैं, आपकी पेंशन रुकेगी, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मामला होना चाहिए। पेंशन भोगी कल्याण ट्रैक्टर कभी भी पेंशन धारकों को कॉल नहीं करता। ऐसे में आपको निजी जानकारी साझा नहीं करनी है। यदि गलती से आप निजी जानकारी साझा करते तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के अपने पेंशनधारकों को दो बड़ी सौगात। 10% केंद्र सरकार के सीनियर सिटीजन पेंशनधारकों का सुपर सीनियर सिटीजन पेंशनधारकों के लिए गुड न्यूज है। केंद्र सरकार के सीनियर सिटीजन पेंशनधारकों की जिनकी आयु 60 साल से लेकर 80 वर्ष के मध्य होती है, ऐसे में पेंशनधारकों को सालाना 10 लाख रुपए की आय पर कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होगा। साथ ही साथ सुपर सीनियर सिटीजन पेंशनधारकों के पेंशनभोगी जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक होती है, इनसे पेंशनधारकों को 5 लाख की आयु पर अब कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने 75 वर्ष या इससे अधिक की उम्र में पेंशनभोगी के लिए बड़ा तोहफा जारी किया। अब ऐसे पेंशनभोगी जिनकी आयु 75 वर्ष या इससे अधिक है, उन्हें ITR दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट पेंशनधारकों के लिए निकलकर सामने आई है। पेंशनधारकों के लिए केंद्र सरकार बड़ा ऐलान। भारतीय पेंशनभोगी कल्याण विभाग से भी पेंशनधारकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। पेंशनधारकों की पासबुक होती है, जो पासबुक को PPO नंबर दर्ज किया जाता है। फ्रंट पेज पर रिपीटिंग करना है। दरअसल देखने में आता है कई बार पेंशनधारकों का PPO खो जाता है, जिसके बाद PPO नंबर का होने के चलते डुप्लीकेट कॉपी निकाली जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यदि पासबुक के पर PPO नंबर और अंकित रहेगा तो डुप्लीकेट कॉपी आराम से निकाली जाएगी। पेंशनों को आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारतीय पेंशनभोगी कल्याण ने विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। पेंशन की पासबुक के फ्रंट पेज पर ऊपर PPO नंबर दर्ज करें। चलिए दोस्तों अगले बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट निकल आई है। दरअसल ऐसे पेंशनभोगियों का जिनके जीवन काल के 80 वर्ष पूरे करेंगे, उनके पेंशन में 20% का इजाफा कर दिया जाएगा। दरअसल पेंशन नियम 66 रूल 2021 के तहत पेंशन को सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी आयु 80 वर्ष कंप्लीट हो जाती है, उनकी बेसिक में केंद्र सरकार 20% का इजाफा कर देगी और उनका महीने में किसी भी तारीख को जन्म हो क्यों ना हो, लेकिन उसका फायदा 1 तारीख से ही किया जाएगा। ऐसे में इन पेंशनभोगियों की 80 वर्ष कंप्लीट कर रहे हैं, उनकी बेसिक को 20% की बढ़ोतरी आएगी। यदि ऐसा नहीं होता तो आपकी बेसिक भी 20% के साथ इजाफा नहीं होता तो आपको इससे PM ग्राम पोर्टल पर शिकायत डालनी है, जिसके बाद आपकी पेंशन में बढ़ोतरी या फिर बैंक को इसकी शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। कर्मचारी के पास जाकर जिसके बाद आपकी पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।